शक्ल में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ल में हो, नेचुरल रिसोर्स हो सकती है लाइट की शक्ल में, बिल्डिंग्स की शक्ल में हो, प्लांट इक्विपमेंट या यूटिलिटीज या कोई इमरजेंसी सिस्टम हो, तो सारी किस्म की आपने रिक्वायरमेंट्स देखनी होती है। अच्छा, रिसोर्सेज कौन एलोकेट करता है? टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, सारी मुकम्मल 100% सपोर्ट प्रोवाइड करेगी रिसोर्सेज की शक्ल में। ठीक है, ताकि मेंटेन रखा जा सके हेल्थ एंड सेफ्टी का जो एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, इसी के साथ साथ रिसोर्सेज आइडेंटिफाई भी करेगी कि कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर अभी बहुत ज़्यादा खतरा है। ठीक है, मिसाल कटर मशीन का गार्ड नहीं है। ठीक है, तो गार्ड एक क्या, एक रिसोर्स है, प्रोवाइड करनी होगी ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, तो रिस्क जो आपके मौजूदा खतरात हैं, ठीक है, उसके हवाले से जो भी रिसोर्सेज है वो उनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जैसे सेक्शन 6 में हमारे पास बात हुई। और इसी के साथ साथ आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उन रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना है ताकि रिस्क को मिटिगेट किया जा सके या खतरे को कम किया जाए। फिर कंपिटेंसी की बात की जाए। ठीक है, इफ आप चाहते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव तरीके से और एफिशिएंट इस तरीके से चले, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटेंट वर्कर्स की जरूरत है। ठीक है, इफ हेल्थ एंड सेफ्टी की टर्म्स में बात की जाए, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा लाजमी है कि आपके जो एम्प्लॉयज है उनको उनकी काम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो बिल्कुल ट्रेन भी हो उस हवाले से, ताकि उस काम से पहले पैदा होने वाले एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। ठीक है, कॉम्पिटेंस को मजीद देखा जाए, मैं जनरली कॉम्पिटेंस को समझाऊँ तो कॉम्पिटेंस, इफ हम कहते हैं कि एक बंदा कॉम्पिटेंट है, कैसे कॉम्पिटेंट है, उसमें हम चार चीजें देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसका नॉलेज हो गया उस काम के हवाले से, कि उसका नॉलेज कितना है जो बंदा काम कर रहा है, फिर उसका एक्सपीरियंस कितना है, कितने साल महीने वो ये काम कर चुका है, फिर उस बंदे को इस काम की ट्रेनिंग मिली है कि नहीं मिली, कौन कौन सी ट्रेनिंग वो अटेंड कर चुका है। ठीक है, और इसके अलावा उसकी कैपेबिलिटीज हो गई, वो कितना काबिल है और कितना कैपेबल है, उसके पास कितनी स्किल्स हैं इस काम को करने के लिए। तो ये सारी चीजें आप क्या करते हो, देखते हो कि भाई उस बंदे की कैपेबिलिटी क्या है, वो उस काम को किस तरीके से करेगा, जो उस पर जिम्मेदारी उसको दी गई है वो इन चीजों को कितनी अच्छी तरीके से समझता है या कितने अच्छे तरीके से करने की सलाहियत रखता है। फिर इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा चीज मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, पाकिस्तानी निज़ाम की बात की जाए तो पैसों पे नौकरी मिल गई। ठीक है, आपने देखना है कि भाई कंपनी बंदे को हायर करती है, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है। ठीक है, किस तरीके से हायरिंग हो रही है। फिर अवेयरनेस ऑफ हैजर्ड्स एसोसिएटेड विद एनवायरनमेंट एंड प्रोसेस, भाई जो बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, फिर उनके काम से पैदा होने वाले या उनके काम से रिलेटेड जो हैजर्ड्स है, उन हैजर्ड्स के हवाले से इनको कितनी अवेयरनेस दी गई है, इनको कितना आगाह किया गया है। लीगल रिक्वायरमेंट्स दे भी देखेंगे। ठीक है, जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर के लिए अभी आयोश ओशा या निबोश आईजीसी एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इस तरह रिक्वायरमेंट्स भी देखेंगे। इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज भी देखेंगे, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, उसकी लिटरेसी, तालीम हो गई, डाइवर्सिटी उसकी हो गई, जुदागाने हैसियत जिसको हम कहते हैं। अच्छा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है, कितनी डाइवर्स है, कितनी उसमें एक्टिविटीज है। ठीक है, तो जितनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्स होगी, जितनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी, ठीक है, तो उतनी हाई लेवल के आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होगी। तो आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, और उसमें केमिकल्स को डील किया जा रहा है, तो बहुत हाई लेवल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। ठीक है, ताकि कंपिटेंस की नीड्स को फुलफिल किया जा सके। इसी के साथ साथ आपने ट्रेनिंग गैप को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जैसे कंपनी में इतनी 10 मशीनें हैं, ठीक है, फिर उस 10 मशीनों पे जो ऑपरेटर है उन सबको ट्रेनिंग मिली है कि नहीं, या जब नई मशीनें आती है उसकी ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स भी आप देखते हो। ठीक है, अच्छा, मजीद इस पे बात की जाए, इदारा जितना भी आपका बड़ा हो, ठीक है, या जितना भी इदारा छोटा हो, ट्रेनिंग के जो रिकॉर्ड्स है बहुत ज्यादा लाजमी है। ठीक है, एक रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, दूसरे एविडेंसेस सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, और आप इसको देखोगे, ट्रेनिंग के रिकॉर्ड्स को आप देखोगे, तब आप बंदे की कॉम्पिटेंस का आप अंदाजा लगाओगे। इसी के साथ साथ
रिफ्रेशिंग आप जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग हो गई, जो नए बंदे आते हैं उनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, उसके हवाले से ऑर्गेनाइजेशन का एक ट्रेनिंग मैट्रिक्स आपने देखना होता है, ऑर्गेनाइजेशन उसको बनाती है कि नहीं। ठीक है। अच्छा, ट्रेनिंग मैट्रिक्स में क्या होता है कि ट्रेनिंग वेन्यू, ट्रेनिंग डिटेल्स, किस बंदे को ट्रेनिंग मिली, कौन कौन सी ट्रेनिंग मिली। ठीक है, ये सारी चीजें ओवरव्यू में आप उसको। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोक्रूमेंट का प्रोसेस है, जो हायरिंग का प्रोसेस है, ठीक है, उसको आपने डिटेल देखना है। ठीक है। और फिर उसमें ये भी देखना होगा कि उससे आपको जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उनकी कॉम्पिटेंस का भी पता चल जाएगा। ठीक है। और इसी के साथ साथ आपने ये भी देखना है कि जो कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर्स है उनको इंडक्शन ट्रेनिंग दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। और इसी के साथ साथ आपने ये भी मेक श्योर करना है कि ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे मैकेनिज्म, ठीक है, ऐसे तरीकाकार बनाए हुए हैं और वो सूटेबल भी है और सफिशिएंट भी है। ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी की जो ट्रेनिंग के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है, उन्होंने मैकेनिज्म्स बनाए हैं कि नहीं बनाए, और if बनाए हैं तो वो सूटेबल भी है और सफिशिएंट भी है कि नहीं। अच्छा, अवेयरनेस, आगाही अहम रुकन है। ठीक है, ISO 45001 के मैनेजमेंट सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन ने मेक श्योर करना है कि जो उसके इंटरनल और एक्सटर्नल जो उसके वर्कर है उनको जो हेल्थ एंड सेफ्टी की जो रिक्वायरमेंट्स है उनके हवाले से वो आगाह है कि नहीं। ठीक है, तो इनकी आगाही बहुत ज्यादा लाजमी है। उनको ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है। और इसी के साथ साथ कि वो खुद को और दूसरों को हैजर्ड से कैसे बचाएंगे, खतरे से कैसे बचाएंगे। अच्छा, इसके लिए अवेयरनेस ट्रेनिंग होती है, ठीक है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वर्कर्स को दी जाती है, जिसमें हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी और रिक्वायरमेंट समझाई जाती है, हैजर्ड्स का समझाया जाता है, कैसे उन्होंने रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, किस तरीके से रिपोर्ट करनी है, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से मामला समझाए जाते हैं, नियर मिस रिपोर्टिंग का समझाया जाता है, सुपरविजन के हवाले से कि भाई आपकी काम की सुपरविजन कौन करेगा, ये गाइडेंस भी साथ में दी जाती है। आपके जो रेलेवेंट सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के डॉक्यूमेंट्स है या SOPs है या वर्क इंस्ट्रक्शन है या परमिट टू वर्क के डॉक्यूमेंट्स है, उनके हवाले से भी ट्रेनिंग लाजमी है। ठीक है। और ये भी उनको लाजमी समझाना है कि भाई हैजर्ड रिपोर्टिंग के वक्त आपने ना डरना है ना घबराना है। ठीक है, ये चीज क्या करनी है, बहुत मेक श्योर करनी है, और यही चीज आपके इदारे को पॉजिटिव कल्चर की तरफ मूव करने में बहुत ज्यादा एक्टिव तरीके से मदद देगी। अच्छा, बहुत ज्यादा लाजमी है अवेयरनेस जो ट्रेनिंग है जो मौजूद है उसके अरकान है, ठीक है, जो ऊपर डिस्कस हो गए हैं, इसकी एविडेंस सबूत होनी चाहिए। ठीक है, सबूत बहुत ज्यादा इसके लाजमी आपने चेक करने हैं। फिर इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की बात की जाए, क्या कम्युनिकेट करना है, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी हो गई, साइट रूल्स हो गए, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हैजर्ड्स, रिस्क असेसमेंट्स, वर्कर इंस्ट्रक्शंस, सेफ्टी कमेटी की मीटिंग के जो माइन्यूट्स हो गए या जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसकी क्या रिजल्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के बारे में कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा क्या है, लाजमी है। ठीक है। और इसी के साथ साथ परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन कब हो सकती है, सवाल पैदा होता है। ठीक है, कब कम्युनिकेट करोगे चीजें, जब लोगों को रिक्रूट करोगे, हायर करोगे। ठीक है, इंडक्शन ट्रेनिंग के दौरान टूल बॉक्स टास्क के जरिए हो सकती है, मॉर्निंग ब्रीफिंग के जरिए हो सकती है, कमेटी मीटिंग के जरिए, ये सारी चीजें हो सकती है। हु विल इंफॉर्मेशन बी कम्युनिकेटेड थ्रू, किसको कम्युनिकेट करना है, वर्कर्स हो गए, इंटरनल्स, एक्सटर्नल, स्टेक होल्डर्स हो गए, क्लाइंट्स आपके हो गए, कॉन्ट्रैक्टर आपका हो गया या इंटरेस्टेड पार्टीज हो गई, कैसे कम्युनिकेट करना है, नोटिस बोर्ड्स के जरिए, टूल बॉक्स टॉक्स के जरिए, ईमेल्स, वेबसाइट्स के जरिए, या रेलिवेंट उनको सुपरवाइजर सुपरविजन के दौरान बता दे, या न्यूज लेटर्स के जरिए। अच्छा, डॉक्यूमेंटेड जो आपकी इंफॉर्मेशन है कंपनी की, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ये बहुत ज्यादा लाजमी है कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल करने का सिस्टम है बहुत सिंपल होना चाहिए। ठीक है। और आपके सारे वर्कर्स को जो लेटेस्ट हेल्थ एंड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स है उनको पता होना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपने पॉलिसीज जो लेटेस्ट है, काम की इंस्ट्रक्शंस हो गई, प्रैक्टिसेस हो गई, इनको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। किस तरीके से, किस तरीके से आपने इंटरनल और एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स को कम्युनिकेट करना है, डॉक्यूमेंटल इंफॉर्मेशन को।